हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में अपडेट लेकर के आया हूँ। DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों, DSSB ने जो कुछ टाइम पहले यानी कि 4 मार्च 2021 को एक वैकेंसी को एडवर्टाइज किया था, जिसमें 66 वैकेंसी आई थी, जो कि थी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका पोस्ट कोड था 12/21, 12/21। ये वाली वैकेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में आई थी, जिसमें यूआर की जो सीट थी, दोस्तों यूआर की जो ये जो दोस्तों आप देखोगे कि जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो सीट्स हैं, पोस्ट कोड 12/21, ये वाली जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि द DSSB। तो दोस्तों, DSSB ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था 1/2021 को, 4 मार्च 2021 में ये एक वैकेंसी लेकर के आए, जिससे 66 वैकेंसी थी। दोस्तों 66 वैकेंसी थी, जिसमें यूआर की 30, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 6, ओबीसी की 17 और एससी की 9 सीट्स थी, और एसटी की 4, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में जिसमें HH1, OH1 और VH1। दोस्तों ये टोटल 66 वैकेंसी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसका पोस्ट कोड 12/21 था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में रिलीज़ हुई थी, इन वैकेंसी को लेकर के आई थी। दोस्तों इनका जो एग्ज़ाम है, जो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन था, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड ऑन 22 मार्च 2022, 23 मार्च 2022। दोस्तों इनका जो एग्ज़ाम है वो 22 मार्च एंड 23 मार्च 2022 को कंडक्ट हो चुका था। इनमें इसमें अगर मैं बात करूँ, द मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ 5,641 candidates who appeared in the Tier 1 written examination online mode on 22 March 2022, 23rd March 2022 of the above post code यानी कि 12/21। इसके जो रिज़ल्ट है, जो मार्क्स हैं इस एग्ज़ाम में आए हुए, उसको OARS मॉड्यूल पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आप वहां अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रिज़ल्ट हैज़ बीन प्रोसेस्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द रिज़ल्ट जो है पूरी तरह से प्रोसेस्ड किया जा चुका है। मार्क्स ऑब्टेंड हो चुके हैं कैंडिडेट के 22 और 23 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, candidates in their online application form for the post of laboratory attendant in the postcode 12/21 in Department of Training and Technical Education। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जामिनेशन के अंदर 22 मार्च और 23 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्जामिनेशन के मार्क्स जो सिक्योर्ड हुए हैं कैंडिडेट के, उनके बेसिस पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं और उनकी जो कट ऑफ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इफ़ क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट्स हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर्स Tier 1 आर hereby प्रोविजनली नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, पोस्ट कोड एंड डिपार्टमेंट ये रहा, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट of all other conditions of eligibility and also correctness of the information furnished by the candidate in their online application forms and e-dossiers। दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स मार्क्स सिक्योर किए हैं और जिन्होंने जितनी भी एलिजिबिलिटी थी, कंडीशन थी ई-डोसियर सबमिट के लिए, उनके रोल नंबर यहाँ पर गिवन है कि उनको अपना ई-डोसियर सबमिट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एक सीट थी, तो इनिशियली इन्होंने क्या किया है, एक एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन में इन्होंने जो अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन है उसमें 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। यूआर कैटेगरी में 24 सीट हैं, तो इन्होंने 24 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन में एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया है, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी पीएच में 1,
ओबीसी एक्स सर्विसमैन में 1, ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने 15 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं और एससी कैटेगरी में 9 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। दोस्तों अभी इन्होंने क्या किया है, जितनी जितनी सीट्स अवेलेबल हैं उतने उतने कैंडिडेट्स इन्होंने सेलेक्ट कर लिए। ये जो प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ द अबाउट टोटल 66 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लेम्स इन देयर एप्लीकेशन शैल बी सब्जेक्टेड टू थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर बाय द यूजर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स एज पर सर्विसेज डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर दिस। चलिए दोस्तों आगे मैं बताता हूँ एक्चुअली है क्या, कि आप यहाँ पर जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा क्लियरली कि द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी कैंसल्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स डज नॉट fulfill any of the eligibility condition of the recruitment rules for the post of any genuine reason. The decision of the user department regarding the eligibility of the candidate shall be final and binding on the candidates. The competent authority of the user department concerned shall issue of the offer appointment to the candidates after being satisfied about their eligibility and laid down in the recruitment rules. After verification of the correctness of the information furnished in application form, documents related to educational qualification, age and other essential क्वालिफिकेशन। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो कैंडिडेट का कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया जा सकता है यूज़र डिपार्टमेंट के द्वारा। पहले उसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, अगर कैंडिडेट उन सभी को फुलफिल करता है तो अलॉटेड डिपार्टमेंट के द्वारा उसको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है, कोई खामियाजा, कोई गलती पाई जाती है, या वो अपने सर्टिफिकेट्स नहीं दे पाता है ई डोजियर के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे मैं बताऊं तो EWS कैंडिडेट के बारे में कुछ इस तरह से लिखा है कि उनके सर्टिफिकेट के बारे में क्या है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, यूजर डिपार्टमेंट shall ensure that appointment made is in conformity with DOPT guidelines, ठीक है, and instructions of the government issued from the time to time, while every care has been taken in preparing the result। हर चीज़ का ध्यान रखा गया है रिजल्ट को प्रिपेयर करते समय। DSSB reserves the right to rectify errors and omissions if any detected at any stage। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो कैटेगरी वाइज मार्क्स सिक्योर्ड किए गए हैं बाय द लास्ट प्रोविजनल नॉमिनेटेड कैंडिडेट, वो इस तरह से हैं दोस्तों। 200 का पेपर था, 200 में से यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 106.17, EWS का 101.18, ओबीसी का 98.28, एससी का गया है 93.11 और एसटी का गया है 93.94 और इनके कट ऑफ ये रहे, ठीक है दोस्तों। ये कट ऑफ रहा है, ये उन 66 कैंडिडेट का है जिनके रोल नंबर्स ऊपर दिए गए हैं उनके हिसाब से। लेकिन दोस्तों वेटिंग पैनल लिस्ट भी तैयार की गई है, ठीक है ना। कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स भी रखे गए हैं। जैसे आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि 6 यूआर कैंडिडेट हैं, EWS के 2, OBC के 4, SC के 2, ST का 1 और ये कैंडिडेट्स भी रखे गए हैं और उनके रोल नंबर कुछ यहाँ पे इस तरह से नीचे गिवन है, ठीक है। आप देखोगे इवन दो द कैंडिडेट्स हैविंग रोल नंबर दिस आर नॉमिनेटेड अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। आगे चलें, ये सारे रोल नंबर उन कैंडिडेट्स के हैं जिनको वेटिंग पैनल में रखा गया है और वेटिंग पैनल के लिए जो कट ऑफ है दोस्तों कुछ इस तरह से है। कुछ नंबर कम हो गई, एक दो नंबर का डिफरेंस आ गया है। एससी की आप देखोगे 93 पॉइंट समथिंग थी, यहाँ पे 91.63 है। एसटी की 89.13 है। ओबीसी की 97.1, 98 पॉइंट समथिंग थी। मतलब 1 से 1.5 नंबर का डिफरेंस रखा गया है इस कट ऑफ के अंदर, ठीक है। द यूजर डिपार्टमेंट बिंग कैडर कंट्रोलिंग अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो द मेरिट बेस्ड रैंकिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द मेन लिस्ट एंड द वेटिंग लिस्ट। चलिए तो दोस्तों ये था लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12 बाय पोस्ट कोड 12/21 का जो एडवर्टाइजमेंट आया था 4 मार्च 2021 में। एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे 66 पोस्ट के लिए। उसका फाइनल रिजल्ट
ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड टायर 1। उसके इसमें जो कैंडिडेट ने स्कोर सिक्योर किया है उसके बेसिस पे रिजल्ट आ गया है लेबोरेटरी अटेंडेंट का। मुबारक हो आप सभी लोगों को जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। दोस्तों एक और रिजल्ट आया है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, उसका भी जल्द मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ। आप लोगों से उम्मीद है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पहले तो अपना रिजल्ट चेक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे चैनल के साथ इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको हर किसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, उनके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में सारे वीडियो यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों, द इशू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन दिस। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ में। मुबारक आप सभी को। जय हिंद दोस्तों।